राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव की प्रजानंद जीएसटी। मैं देवसी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। राधे राधे। कथा अपना असर दिखाती है, पुराण अपना असर दिखाती है। आप भले गए हो, नहीं ध्यान गया, मन नहीं गया, फिर भी कथा में जाकर बैठे हो तो कथा एक ना एक दिन आपका असर जरूर दिखाएगी। एक बहुत अच्छा चरित्र है, सुंदर सा व्याख्यान है। एक पिताजी एक चोर बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान चोर था और बड़ा प्रखर चोर, बहुत प्रबल चोर। उसका एक लड़का था और चोर भी बड़ा दमदार चोर था, क्वालिटीवान चोर। और उसका एक लड़का था। लड़का चोरी करना नहीं जानता था, तो पिताजी ने लड़के को चोरी करना सिखाया। उसको भी अच्छा क्वालिटीवान चोट्टा बनाया। वीआईपी चोर, एकदम जोरदार चोट्टा, अच्छा बना। अब उसको जब बहुत जोरदार चोर बनाया तो एक दिन पिताजी ने उसको पास में बिठाकर बुलाकर कहा, बेटा देख, मैंने तुझे अच्छा चोट्टा तो बना दिया, मैंने चोर बना दिया, तेरे को अपने पूरे हुनर दे दिए तुझको, पर एक बात याद रखना, कभी भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा में मत जाना। अगर तुझे अच्छा चोट्टा बनना है तो कभी कथा में मत जा, कभी प्रवचन में मत जा, कभी किसी पुराण को सुनने मत जा, कभी प्रवचन सुनने मत जा, कभी सत्संग में मत जा। कोई महाराज प्रवचन दे रहा हो तो कानों को बंद करो, भाग जा, पर प्रवचन मत सुनना। छोरे ने कह दिया, बेटे ने, ठीक है पिताजी, अब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है, जब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है तो मैं कभी भी प्रवचन में नहीं जाऊंगा, प्रवचन में नहीं जाता। एक बार उसने विचार करा कि राजा के महल में आज चोरी करना। जा ही रहा था, इतने में रास्ते में बहुत सारी भीड़ हो रही थी, खड़ा हो गया। क्या हुआ किसी ने नहीं बताया, प्रवचन चल रहा था, उसके कानों में शब्द पहुंच गया कि मनुष्य की देह मिली है और जिंदगी अगर अच्छी जीना है तो सत्य बोलना चालू करो, और जिसका खाया है उसको धोखा मत दो, और उसके साथ में कभी गलत मत करो। बस ये दो चीज उसके कानों में पड़ी, उसने कान बंद करा, भाग गया। भगते भगते सीधे पहुंच गए राजा के महल में। चोरी करने के लिए जा रहा था। उसने मन में सोचा, पिताजी के अनुसार तो मैं अच्छा चोट्टा बन गया, पर महाराज प्रवचन दे रहा था इतना बड़ा, एक बार उसकी भी सुन के देखते हैं जरा। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, आज कहा महाराज की वचन याद करके जाता हूं, देखता हूं कैसे होता है। तो अंदर गया, दरवाजे के द्वारपालों ने रोक दिया, कौन हो तुम? उसने मन में सोचा कि वो महाराज जी बोल रहा था, हमें सत्य बोलो। उसने भी कह दिया। जैसे ही द्वारपालों ने रोका, कौन हो तुम? चोर हूं। क्या करने जा रहे हो? चोरी। दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों को लगा यहां काम करता होगा, बेचारे को अपन ने रोक दिया, उसके हृदय में हाथ हो गई, इसलिए चिल्ला के दौड़ रहा है, अपने आप को चोर कह रहा है, चोरी करने। जा अंदर जा, जा चले जा, जा। वो अंदर चले गया। उसने मन में सोचा, मैंने बोला मैं चोट्टा हूं, मैं कह रहा हूं कि चोरी कर रहा हूं, तो भी मुझे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंच गए। अंदर जाके उसने बहुत सारा धन देखा, झोले में भर लिया, थैले में भरा, बैग में भरा, चला। भूख लगी, इसने सोचा पास में रसोई घर है, जरा देख लूं। रसोई घर में गया, अच्छा अच्छा खाने को मिल गया, खा गया। खाने के बाद झोला उठाने वाला था, इतनी देर में याद आया कि वो महाराज प्रवचन में कह रहा था, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, जिसका खाओ उसके साथ कभी गलत मत करो। और मैं तो गलत नहीं करूंगा, आज तो मैं रख के ही जाऊंगा। भरा हुआ सोने का झोला वहीं रख दिया, जाने लगा। जाने लगा, जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने रोक लिया, क्यों रे चोट्टे, तू तो चोरी करने गया था, माल माल नहीं लाया? कहने लगा, नहीं, हम जिसके घर का खाए हैं उसका घर का बजान है। हम चोरी कर तो लिए थे, पर हम उसके घर का खा लिए, इसलिए हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। इतनी देर में रसोई घर में कोई गया, भरा हुआ झोला देखा,
चिल्ला दिया, चोर आया है, चोर आया है, चोर आया है। इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महाराज, इसने चोरी करी है। महाराज ने पूछा, आपने चोरी करी है? हाँ महाराज। कहां से आए? सामने वाले गेट से। द्वारपालों ने नहीं रोका, पूछा था तुम कौन हो? हमने कहा चोर। अंदर आने दिया। हाँ। तुमने कहा था चोरी करने आए हो? हाँ। हम बोले थे हम चोरी करने आए। अच्छा, तो तुम ये बैग भरकर पैसा ले जा रहे थे, सोना चांदी ले जा रहे थे, लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने गुरुजी के मुख से सुना था कि सच बोलना, तो हमने दरवाजे पर सच बोला। और गुरुजी के मुख से सुना था जिसका खाओ उसको धोखा मत दो और उसका बुरा मत करो। हमने माल तो भर लिया था ले जाने के लिए, पर तुम हमको भूख लग रही थी, तुम्हारे घर का हम खा गए, इसलिए हम तुम्हारा सामान लेकर नहीं गए। राजा को बड़ा आनंद आया। राजा ने मन में सोचा, ऐसा व्यक्ति सच बोलने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, आज से तुम हमारे मुनीम, मंत्री, पूरा खजाना तुम्हारे हाथ में, तुम नौकरी हमारे यहां करो। ये नौकरी तुम हमारे यहां करो। राजा ने उसको नौकरी पर रख लिया। 15 दिन तक वो आया नहीं घर पर। पिताजी को चिंता लग गई, मेरा चोटा बेटा कहां चलेगा। एक दिन अच्छे कपड़े पहनकर, पगड़ी मगड़ी बांधकर, जोरदार सोने की माला पहनकर, पांव में जूते मोजे पहनकर गया अपने पिताजी के पास। पिताजी ने देखा, बेटा इतनी लंबी चोरी किसके यहां कर आया? बेटा कहता है, पिताजी चोरी नहीं करी है, एक महाराज का प्रवचन सुन लिया था, सत्य बोलो, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, उसका कभी गलत मत करो। बस वो सुनकर मैं चोरी करने गया, ऐसा ऐसा हुआ। राजा को मालूम पड़ा, उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। पिताजी, जितनी चोरी करता था, जूते खाता था, उससे अच्छी इज्जत की नौकरी आज राजा ने मुझे दे दी। करोड़ों का धन मेरे हाथ के नीचे है पिताजी। केवल थोड़ी सी देर की शिव पुराण की कथा सुन ली थी, जिससे आज मैं राजा का मुनीम बन गया। यदि पूरी कथा सुन लेता तो शायद राजा ही बनकर बैठ जाता। ये कथा, ये प्रसंग अच्छा, श्रेष्ठ शिव की कृपा से ये कथा कहीं ना कहीं काम आएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं प्राप्त होगी।